हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये है गणगौर माता। तो आज गणगौर माता का पूजन होता है, तो मैं मायके आई हुई थी तो यहीं पे पूजन करूँगी, क्योंकि हमारे ससुराल में ये पूजन नहीं होता और शादी से पहले भी मैंने ये पूजन किया हुआ है। और जिस साल मेरी शादी हुई थी उस टाइम भी मैंने पूजा था, लेकिन उसके बाद नवरात्रों में कभी घर पे आना हुआ नहीं तो नहीं पूज पाए। लेकिन कहते हैं कि एक बार अगर कोई गणगौर पूजन कर लेता है उसके बाद उजमन करके ही छूटती है, ऐसे नहीं। तो उजमन मैं अभी कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मतलब एक दिन पहले ही रात को मुझे पता चला कि कल की गणगौर है, तो नहीं कर पाई थी मैं उजमन, क्योंकि सारा सामान, काफ़ी सामान लेना होता है इसके लिए, उजमन करने के लिए। तो हमने वैसे ही पूजा की और मम्मी और मैं और दोनों भाभियां हम चारों कर रहे थे। तो सबसे पहले मम्मी ने 16 जो बिंदियां होती है ना वो लगाई, मेहंदी से, सिंदूर से और काजल से, इन तीनों से। फिर मैंने लगाई, भाभी ने लगाई। तो हमने सबने ऐसे ही पूजा की इनकी। और मतलब हमारे जब शादी होती है ना उस साल बहुत अच्छे से पूजन होता है गणगौर माता का। और ये मिट्टी की बनाई जाती है, इनका श्रृंगार किया जाता है, तो पूरा 16 श्रृंगार होता है इनका। और इस साल मैं इसीलिए मना पाई क्योंकि कुआं पूजन था जो पहला नवरात्रा था उसमें, और तीसरे नवरात्रे को ये गणगौर माता का पूजन होता है। तो मैं घर पे ही रुकी हुई थी, इसलिए मैंने इस साल इनका पूजन कर लिया, वरना नवरात्रों में आया ही नहीं जाता। और उसके बाद फिर मम्मी ने लगाया हमें तिलक, और हमारी ये बुआ जी है जो हमारे पीछे बैठी है, तो ये ड्यू पीती रहती है, इनको ड्यू बहुत पसंद है और ये बीच में मंगवा कर पियेंगी भी। और मैं हिमांशु के साथ फिर खेलने लग गई थी। और अभी दिखाएंगे आगे कि इनका गीत वगैरह कैसे गाते हैं। तो मम्मी ने पूरा गीत सुनाया हमें, और फिर हमने उसी तरीके से गणगौर माता का पूजन भी किया। गोरे गणगौर माता कोले की वाड़ी, बार खड़ी थाई पूजन पूजन तारी माता का ओरी मांगे, बोलो अन्न मांगे, धन मांगे, राई सी भोजाई मांगे, किलो किलन तो बीरो मांगे, चुटला अड़ी काकी घूंघट वाली भाभी, ओडो ओडो कलो ले राय चमेली को तेल कर भाई गोरा, अरे तो छोड़ना ना मेरे पल्ले पता बैठी से माता थारा वीर चावल रांधा जिलाए जी कमल को राजा ने बोया, जोचना माली ने बोई दूब, राजा का घट है बड़ा, जोचना माली की घट है दूब। तो माली बोला तेरा तो जोचना भी घटे से, मेरी दूब भी घटे से। बोल गणगौर पूजन वाली छोरी आवे से, और तेरी रोज दूब ने तोड़ कर ले जाए से। तो माली ने लुक के देखे, छुप के देखे, पकड़ लाई। बोली हम 16 दिन गणगौर पूजांगा, 16 दिन पूज कर फिर पूजा को देख के जाऊंगा। बोले अच्छो। तो पूजा को देन गई, माली काम कर रहे थे, बोले माली का पूजा को बोल धर दे कोठी कमाई। कोठी में धर की, श्याम ने खोल के देखे तो हीरा मोती बन गया गणगौर माता। माली ने आई है शिक्षा तरीके से हमारा गणगौर माता का पूजन हुआ। और इस साल माता ने मुझे बुलाया और पूजन करवाया, क्योंकि बहुत साल हो गए थे मैंने गणगौर माता का पूजन नहीं किया था। और देखो ये उजमन कब करवाएंगी वो तो माता ही जाने, तो जब भी होगा तब भी मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब था हमारा विदाई का टाइम, तो पापा ने पहले धर्मश्री को तिलक किया, उसके बाद फिर मुझे तिलक किया। तो जो मुझे मैं पहले भी आई थी और हम लोग कुआं पूजन पे रुके हुए थे, तो हमें विदाई काफ़ी अच्छी मिली है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे क्या क्या सामान मिला है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा भी दूंगी, क्योंकि घर पे जब कपड़े वगैरह और जो भी सामान दिया था वो दिखाया तो था, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं मतलब लेट हो गए थे, शाम हो गई थी।
और फिर धर्मश्री उसी दिन कह रहे थे कि चलो चलो, लेकिन उस दिन फिर कपड़े वगैरह दिखाने लग गए तो दिमाग थोड़ा सा आउट था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। और घर पे जब मैंने जाने के बाद ससुराल में जब भी कपड़े वगैरह दिखाए थे, सामान दिखाया था, तो उसकी वीडियो मैंने शूट कर ली थी, तो वो आप आगे चलकर देख लोगे। और इस तरीके से हुई हमारी सबकी विदाई। और याशी को अब पापा कर रहे हैं तिलक, और उसके बाद फिर हमारी हिमांशु ने भी तिलक करवाया, क्योंकि हमारी हिमांशु को ना तिलक करने का बहुत शौक़ है। और जब भी इसको मौका मिलता है पूजा घर में जाके खुद ही अच्छे से तिलक लगा के सारे चावल माथे पर लगा लेती है ये, तो ये अच्छी बात है बच्चों की। और अब हम जा रहे हैं अपने ससुराल वापस। और मम्मी, भाभी और बुआ हमारी मुझे विदा करने के लिए आई थी। तो इस टाइम ना बिल्कुल ही रोना आ गया था मुझे भी और मम्मी को भी। और एक बार छोटी वाली भाभी तो बहुत ही ज़्यादा रोई। तो यार काफ़ी दिन रुक के आया ना, तो मन सा थोड़ा नहीं लगता, और बच्चों के साथ तो वैसे ही सबका मन लग जाता है। तो इसीलिए मैंने उनको बोल दिया था कि हम जल्दी ही आएंगे। और यशाशी पीछे बैठे थे, और ये गाड़ी में पूरा मेरा सामान भरा हुआ है, क्योंकि भाई विदा होके आई हूँ तो काफ़ी सारा सामान लेके आई हूँ। और देखिए अब हम आ चुके हैं घर पे, और अब मैं दिखाऊंगी आपको जो भी कपड़े वगैरह और सामान जो भी आया वो। सबसे पहले मैं आपको ज्वेलरी वगैरह दिखा देती हूँ। तो ये रिंग है जो धर्मश्री को मिली है गिफ्ट में, और ये है पायल जो मेरी हैं, और ये मेरी ही पसंद की हैं। और ये सारी चीज़ें मेरी ही पसंद की बनवाई गई थी। हाँ, एक मंगलसूत्र तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था, तो वो मुझे नहीं पता थी कि वो भी है। ये इयररिंग्स है, और लड्डू गोपाल जी के वो चांदी के हाथ और पैरों के नज़रिए हैं। ये मम्मी की पायल है, ये मेरी चांदी की रिंग है, तो ये भी मेरी पसंद की ही है। और ये सारा सामान आया है मेरे लिए, और ये सारे कपड़े वगैरह जो भी है वो मेरे हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, काफ़ी सारी तो रेडी भी है। और सूट मैंने काफ़ी सारे ना बहुत ही सिंपल रेडी करवाए हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा हैवी तो कहीं आना जाना होता है तो साड़ियाँ वगैरह ही पहनते हैं, और सूट मुझे सिंपल ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गर्मी का टाइम वैसे है। और कुछ एक रेडीमेड भी है जो मैं अपनी पसंद से लेकर आई थी। और ये सारी साड़ियाँ हैं जो तैयार नहीं हैं, रेडी नहीं है मतलब कि। तो ये सारे कपड़े हैं। तो ये सारे टोटल मिलाकर ना 31 से भी ज़्यादा हो गए। तो 31 करने थे, लेकिन उससे भी 4-5 वगैरह कुछ ज़्यादा ही हैं। काफ़ी सारे आए, मेरे लिए भी आए थे, जैसे बुआ जी वगैरह लेके आई थी, तो वो मेरे लिए भी लेके आई थी, तो वो सब थे इसके अंदर। और ये है प्रेस्टीज का नॉन स्टिकी सेट, तो ये भी मैं अपनी पसंद से ही लेकर आई थी। और अब मैं दिखाती हूँ मम्मी की साड़ियाँ। तो मम्मी की साड़ियों में ये मम्मी की साड़ियाँ ना रेडी करवाई थी कि उनको था कि मम्मी आएंगी, तो वहीं रेडी करके वहीं पहनाने की कोशिश थी, लेकिन मम्मी नहीं जा पाई थी, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गए थे ना। तो मम्मी ने बोला कि मैं पूजा करूँगी और मैं नहीं आ पाऊँगी, तो मम्मी नहीं आ पाई थी। और ये याशी का गाउन आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।